In today's video we'll talk about like DOM के अंदर how can we add new elements and then how can we remove the elements which are already present inside the DOM. Okay, so far हम लोगों ने ये चेक किया है कि अगर कोई भी DOM के अंदर कोई element present है then how can we access that specific element. Okay, like for example हम लोग get element by ID से करते हैं, class name से करते हैं, tag name से करते हैं. Okay, so how can we access the element, then how can we modify the element. For example उसका हमको टेक्स्ट मॉडिफाई करना है, कलर मॉडिफाई करना है, स्टाइलिंग मॉडिफाई करनी है, ओके, एट्रीब्यूट्स चेंज करना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडीड इन द लास्ट टू वीडियोज़ ऑफ डॉम. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि हम लोग को न्यू एलिमेंट अगर ऐड करना हो तो हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे. देन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि हम लोग को अगर कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव किस तरह से करेंगे. ओके, सो डॉम ऐड एंड देन रिमूव. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो हम लोग रिमूव किस तरह से करेंगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई डिव एलिमेंट है जिसका आईडी है हेड. ओके, एंड देन यहाँ पे कुछ कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हेलो एंड देन क्लोजिंग ऑफ डिव एलिमेंट. ओके, लाइक दिस. अब सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका टू फेच दिस एलिमेंट. ओके, सो आपने किया गेट एलिमेंट बाय आईडी. वंस यू हैव डन गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने यहाँ पे इसका आईडी प्रोवाइड किया क्योंकि फाइन इसका आईडी यहाँ पे हेड है. ओके, वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड उसके बाद अब आप यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करोगे. ठीक है, वो फंक्शन जो बेसिकली इस एलिमेंट को डॉम से रिमूव कर देगा. सो डॉट रिमूव इज़ बेसिकली द फंक्शन जो किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डॉम के अंदर उस फंक्शन को रिमूव कर देता है. बट यू कैन नॉट, आपको रिमूव फंक्शन उसी पर ही अप्लाई करना है जिस एलिमेंट को आपको एग्जैक्टली रिमूव करना है. ओके, लेट्स गो इनटू द कोड एंड लेट्स चेक कि हम लोग किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ, न्यू फाइल. लेट्स से आई से इट index2.html. ओके, हम लोग एक डिफ़ॉल्ट स्निपेट HTML का क्रिएट करते हैं. उसके बाद में आई विल ऐड वन h1 टैग एंड इनसाइड दिस वन आई विल ऐड hello world, our basic text that we have. okay, कुछ को इंटरनल स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं आज हम. लेट्स गिव इट, दिस इज़ इनलाइन स्टाइलिंग, तो हम लोगों ने कलर दिया रेड. ओके, एंड देन वी आर गिविंग सम बैकग्राउंड कलर एज येलो. ओके, ये हम लोगों ने स्टाइलिंग प्रोवाइड करी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जा कर के इस HTML को रिमूव करेंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज दैट विल क्रिएट स्क्रिप्ट टैग. दिस टाइम मैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल फॉर स्क्रिप्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, मैं इसको विद इन द फाइल ही कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर आप लोग स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करोगे. इनसाइड दिस वन आई विल फेच दिस एलिमेंट. ओके, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, लेट्स कमेंट दिस स्पेसिफिक पार्ट. हम लोग चेक करते हैं कि एलिमेंट हमारी वेबसाइट पर विजिबल है या नहीं है. सो कॉपी पाथ ऑफ द फाइल, go over here and then paste it. So yes, HTML element is coming. Now we have to check कि हम लोगों को इसको remove किस तरह से करना है. Okay, so go back to where we were. Okay, यहाँ पर हम लोग we'll try to fetch this element. So I'll say heading is my element. Okay, so now whenever you are fetching any element from the HTML, you have to always make sure कि आप ID attribute को use कर रहे हो. Okay, so we will have to set one ID attribute inside this one. Space दो and then let's say it is head. Okay, then I will do document dot get element by id and inside this one you can pass your id over here. मैंने यहाँ पे id अपनी ऐड कर दी which is head. Okay, so far अगर आप देखोगे तो हमारा जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर एडेड है. ओके, बट द एलिमेंट इज़ नॉट चेंज बिकॉज हम लोगों ने वो मेथड अप्लाई नहीं किया है. ओके, द मोमेंट यू विल अप्लाई दिस मेथड, वो एलिमेंट आपके डॉम से रिमूव हो जाएगा. सो यू वॉन्ट सी एनीथिंग एल्स अदर देन दैट. ठीक है, सो एक काम और करते हैं कि लाइक लेट्स डू ब्लू, कलर इज़ ब्लू एंड देन बैकग्राउंड इज़ येलो. ओके, हम लोग दो हेडिंग क्रिएट करते हैं जिससे हमको डिफरेंस पता चले कि हाँ वो रिमूव हो गया है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज़ दैट विल डू हेडिंग डॉट रिमूव. रिमूव इज़ द फंक्शन. रिफ्रेश इट एंड देन यू विल सी कि आपका जो रेड कलर का जो हेडिंग है वो पेज से आपका रिमूव हो गया है. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम योर डॉम. नाउ कम्स लाइक अगर आपको कोई न्यू एलिमेंट आपको ऐड करना हो आपकी वेबसाइट पर तो आप वो न्यू एलिमेंट किस तरह से ऐड करते हो. ओके, सो वी ऑल्सो कॉल दिस थिंग स्पेसिफिकली इज़ नोन एज डायनेमिक HTML. ओके, हम लोग इसको ये कहते हैं कि ये डायनेमिक HTML होता है
कि हम लोग को जब भी कोई एलिमेंट ऑन द गो ऐड करना हो तो उस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड करते हैं। ओके, HTML के अंदर हम लोग वो एलिमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। नॉर्मली आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हो, फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट सेट कर लेते हो, राइट, आप उसकी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हो। बट इन दिस केस व्हाट विल डू कि हम लोग का जो एलिमेंट भी जो है हम लोग वो उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जा कर के क्रिएट करेंगे। ओके, सो नॉर्मली इन सब सिचुएशंस में आप क्या करते हो कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू क्रिएट वन एम्प्टी एलिमेंट। ओके, जब भी आपको डायनेमिक HTML की बात करनी होती है, सो फॉर एग्जांपल whenever you are talking about dynamic HTML, okay, so what you always do is that you create an empty div tag। okay, div tag necessary नहीं है, पर हाँ कोई भी empty कंटेनर जो कि बेसिकली आपके कमिंग डायनेमिक HTML को होल्ड करके रखेगा। ओके, नाउ इनसाइड दिस div tag what we will do is that we will pass some ID, so we can say कि हाँ वो जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली इस div एलिमेंट के अंदर जाएगा। ओके, सो नाउ वंस दिस इज कम्प्लीटेड देन व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल क्रिएट एन एलिमेंट। हम लोग के 3 स्टेप्स होंगे इसके अंदर, लाइक वेन एवर यू आर क्रिएटिंग डायनेमिक HTML यू विल बी हैविंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज दैट स्टेप 1, ओके, क्रिएट द न्यू एलिमेंट। आपको जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है नया, आप उस एलिमेंट को क्रिएट करोगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, क्रिएट एलिमेंट आपने फंक्शन लिखा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में आप यू कैन डिफाइन द टैग नेम ओवर हियर लाइक दिस। ये आपका हो गया स्टेप 1। ओके, देन कम्स इज योर स्टेप 2। ओके, दैट अब अपने एलिमेंट तो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब नाउ वेयर एग्जैक्टली दिस एलिमेंट नीड्स टू गो, कि आपको एक एम्प्टी डिव टैग क्रिएट करना होता है। कि आपने एक एम्प्टी डिव टैग क्रिएट किया, div tag or any tag which will basically act like a container। okay, create any tag or create any HTML element which will act like a container। okay, something like a container which will basically hold your dynamic HTML, which will basically hold your dynamic HTML। okay, so this is your step 2 कि आप उसको create करोगे and access करोगे, access in JavaScript file। okay, then comes is your last step which is step 3rd is that new element will be appended or added to container। आपका जो भी आपने कंटेनर क्रिएट किया है उसके अंदर ये एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा। ओके, आई एम नॉट श्योर आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, बट आई होप कि इट इज़ क्लियर एंड इट इज़ विजिबल, समझ आ रहा होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक न्यू एलिमेंट जो भी आपको ऐड करना है आपको ऐड करना है, ठीक है, आपको उसका पूरा कोड लिखना है, वो एलिमेंट क्रिएट करना है। वंस द एलिमेंट इज क्रिएटेड देन यू हैव टू क्रिएट एन एम्प्टी कंटेनर। उस कंटेनर को एक्सेस करो इनसाइड योर कोड एंड देन अपेंड योर न्यू एलिमेंट इनसाइड दैट एग्जिस्टिंग कंटेनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग इस तरह से डायनेमिक HTML में डायनेमिक HTML को यूज़ करके न्यू एलिमेंट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं HTML कोड में। ओके, so first thing is that instead of doing it over here now, let me create a new file। ठीक है, so for example I have created a new file index3.html। okay, I've created this new file। now inside this file I will first of all set up a empty snippet। inside this empty snippet what I will do is that I will create one heading that like we are learning today dynamic HTML। okay, once after this one then we will go ahead with the step 1। okay, यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट को ऐड करो। this time we'll create a separate file। ठीक है, सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं ./index3.js और विल से dynamic.js। ओके, हम लोग डायनेमिक HTML के बारे में बात करें तो लेट्स क्रिएट इट एज dynamic.html। ठीक है, ये हमने फाइल क्रिएट करी। नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप वॉज कि हम लोग एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करें। ओके, सो फॉर एग्जांपल माय एलिमेंट इज हेडिंग। ओके, एंड देन आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड देन अब आपको यहाँ पे आपका टैग नेम प्रोवाइड करना होता है कि आप किसी भी टाइप का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, नॉट स्पेसिफिकली आपने हेडिंग ही क्रिएट करना है। आप लिंक कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे ए एग्जांपल आ रहा है। ठीक है, पहले लेट्स सी कि अभी मैंने हेडिंग क्रिएट किया। ठीक है, कि मैंने हेडिंग क्रिएट किया। अभी अगर आप इसको लॉग करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ माई हेडिंग,
ओके, सो यहाँ पे जाओ, आपने HTML ऑलरेडी ऐड कर दिया है, यहाँ पे कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउज़र एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। ओपन करो आपको कंसोल, यू विल सी आपके पास में एक एम्प्टी एलिमेंट है। अगर आप इसको वहाँ पर व्यू करने की भी कोशिश करोगे तभी वहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ दैट हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट सेटअप करेंगे। टेक्स्ट कैसे सेटअप करते हैं, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, हम लोग इनर टेक्स्ट कर सकते हैं, इनर HTML कर सकते हैं। नाउ सिंस आई नो कि मेरा केस स्टडी इज समथिंग लाइक दिस कि आई जस्ट वांट टू ऐड अ टेक्स्ट ओनली ओवर देयर, तो हम लोग इनर टेक्स्ट ले रहे हैं, ओके। सो आई विल सेट अप इनर टेक्स्ट एज मर्न स्टैक, ठीक है, लाइक दिस, ओके। नाउ गो बैक एंड लेट्स चेक कि अब आपका HTML एलिमेंट क्या है। सो योर HTML एलिमेंट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। अब अगर आपको इसका स्टाइलिंग वगैरह भी कुछ सेट करना है विच विल मेक इट लुक गुड, सो स्टाइल डॉट कलर, लेट्स से हम लोग कलर सेट कर रहे हैं एंड वी सेट इट टू ब्लू, ओके। सो इसका कलर हो गया, आपने यहाँ पे सेट कर दिया है, कलर इज ब्लू, ओके। वंस दिस कंप्लीट सेटअप इज डन, अभी हम लोगों का एलिमेंट हमने क्रिएट कर दिया है, एक जेनरिक एलिमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। We'll move on to the step number 2 now, okay. What is the step number 2 is that create an empty div container or create any sort of container. I'll create a div container over here आपके HTML के यहाँ पे. So I have created an empty div container. अब आपको इसको you have to access it inside your JavaScript, okay. So for this I'll just provide it some ID. So I'll just say this is a container only, okay. I've created this as a container. It will go inside as a container only. अब हम इसको यहाँ पर access करेंगे. Once this is completed, then we will access it. So we'll say const container is equals to document dot get element by ID and then container, ओके। ये आप लोगों ने यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पर भी कंटेनर है, आपने ऐड कर दिया, ओके। सो अब आपने एक्सेस कर लिया है, आपने न्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया, 2 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। वंस दीज 2 स्टेप्स आर कंप्लीटेड, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग इस न्यू एलिमेंट को जो हमने क्रिएट किया है उसको वी हैव टू ऐड इनसाइड दिस कंटेनर, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड फंक्शन आप यूज़ करते हो। इस फंक्शन के अंदर हम लोग हमारा न्यू एलिमेंट पास कर देते हैं, ओके। You have passed your new element, save it, go back to your browser and you will be able to see your new heading coming up inside over here. अब आपने ये मर्न स्टैक आपकी कहीं भी HTML फाइल के अंदर आपने नहीं लिखा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एडेड इनसाइड योर HTML फाइल एट ऑल, कहीं पर भी, ओके। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर कहीं पर भी मर्न स्टैक नहीं लिखा हुआ है, पर इट्स जस्ट दैट कि JavaScript के थ्रू वी आर एडिंग दिस एंटायर न्यू एलिमेंट इनसाइड योर HTML फाइल, okay. That's it for this video. Thank you so much for watching. In this video we have talked about majorly that how we can add a new element, how we can remove an element. Removing an element is a very important concept. आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आपको ये एलिमेंट शो नहीं करना है आपके HTML वेब पेज पे, तो रिमूविंग एन एलिमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एडिंग अ न्यू एलिमेंट, डायनेमिक HTML itself इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि आपको न्यू एलिमेंट ऐड करना पड़ता है बहुत सारी सिचुएशंस पे, लाइक फॉर एग्जांपल बटन क्लिक पे आपको कुछ न्यू शो करना है और नहीं करना है, ओके। सो फॉर सिचुएशंस लाइक दीज यू यूज़ योर डायनेमिक HTML. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.